राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ सावन मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी कहते हैं उसे। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा वह इस प्रकार से है। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा गजमुख था। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना तथा धन चाहता था और वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या किया करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और तपस्या में इतना लीन हो गया कि उसको खाने पीने की सुधि भी नहीं रही। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप से, जो उसने घोर तप किया था, उसके तप को देखकर प्रभावित हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैवी शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत तो शिव जी ने दे दी कि वह किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। केवल ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश ही उसके आतंक से बचे थे। सभी देवता शिव, ब्रह्मा, विष्णु की शरण में गए और अपने जीवन की रक्षा की गुहार करने लगे। और यह सब देखकर गणेश जी ने उसके साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन वह तब भी नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी ने कूदकर उसके ऊपर बैठ गए गणेश जी, और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए अपनी सवारी बना लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप में बहुत खुश हुआ और गणेश जी का परम प्रिय मित्र बन गया। और जो मूषक है वही गजमुख था और वही गणेश जी की सवारी हो गया। भगवान, जैसे आपने देवताओं के संकट को दूर किया, वैसे ही सबके संकट को दूर करना। इस तरह से है गणेश चतुर्थी की, सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। और यह कथा आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।